सिर्फ खाने के बाद एक बताशा आपको खाना है। क्या आप जानते हो एक बताशा अगर खाने के बाद आप खाते हो तो तेजी से अपना फैट कम कर सकते हो। इसमें इतनी ताकत है। ये मीठा होता है। आप कह रहे हो अच्छा ये तो शुगर है, शुगर खाने से क्या मोटापा कम होता है? ये कैसे होने वाला है वो आज इस वीडियो में डिटेल से आपको समझाने वाली हूँ। और ये एक्सपेरिमेंट किया है या आप कह सकते हो कि अप्लाई किया है मेरे पापा ने बरसों से, और उनके साथ क्या क्या हुआ था वो डिटेल में आपको समझाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी हजारों लोगों की तरह तेजी से अपना वेट कम करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मैं बताने वाली हूँ कि इसके पीछे की साइंस क्या है कि अगर खाना खाने के बाद एक बताशा आप खाते हो तो आपका वजन धीरे धीरे करके कम होने लगता है। आपका फैट भी तेजी से कम होता है बिना ज्यादा कुछ किए, बिना ज्यादा मेहनत किए। अब ये कैसे होता है और इस बताशे में होता क्या है? आपको ये मीठा लगता है, लेकिन मैं बताती हूँ इसके पीछे की साइंस क्या है और कैसे इसको खाना है वो भी ध्यान से देखना है। सिर्फ ये जानकर कि एक बतासा ठीक है, हमने सुन लिया और आप वीडियो को स्किप कर दे, ये बहुत बड़ी आप गलती करेंगे। पूरा डिटेल से जाने बिना वीडियो छोड़ के मत जाना कि कैसे इसको खाना है, सही तरीका क्या है। तो मैं आपको समझाती हूँ। हुआ ये था, जब मेरे पापा पैदा हुए थे तो उनका पेट पहले से ही बड़ा था और जब भी वो दूध पीते थे, कुछ भी करते थे तो उनको उल्टी आती ही आती थी। थोड़ा दूध ही उनको डाइजेस्ट होता था। और जैसे कि वो 2 साल के हुए, 2.5 साल के हुए, पहले क्या होता था कि इतनी ज्यादा बार डॉक्टर के पास जाते नहीं थे, घर में ही कुछ ना कुछ घरेलू इलाज करते रहते थे और चलता रहता था और इतना सीरियस भी नहीं लेते थे कि जैसे बच्चों को अचानक से उल्टी आ गई तो अब क्या करते हैं कि एकदम से डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। तो पहले ये सोचते थे कि ये तो नॉर्मल है, बच्चों को ऐसा हो ही जाता है। तो मेरी दादी ने इतना ध्यान नहीं दिया। जैसे जैसे मेरे पापा 1 साल 2 साल के हुए तो उनका पेट जरूरत से ज्यादा बड़ा दिख रहा था, जबकि वो ऐसे मोटे नहीं थे। उनके जो हाथ पैर थे वो नॉर्मल थे, लेकिन पेट जरूरत से ज्यादा बड़ा था। और जैसे उल्टियां करना था, कभी कभी उनको दस्त हो जाते थे, कभी कभी उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती थी, वो नॉर्मल था। और कभी ज्यादा दूध वो पी नहीं पाते थे, कुछ भी उन्हें ज्यादा खिला दिया तो एकदम से उल्टी आ जाती, थोड़ा थोड़ा वो डाइजेस्ट कर पाते थे। तो ऐसा उनके साथ वो 2-3 साल तक होता रहा। फिर मेरी दादी अपने घर चली गई और कुछ महीने वहां रुकी, क्योंकि पहले जो लेडीज होती थी अपने घर जाती थी तो कुछ महीने रुक कर आती थी। तो वहां पर किसी ने उनको सजेस्ट किया कि ये आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, देसी दवाई देते हैं, आप उनके पास इस बच्चे को दिखाओ। तो वो चली गई अपनी माँ के साथ। वहां पर जाने पर उन्हें पता लगा कि बच्चे के लीवर में कोई दिक्कत है, लीवर फैटी भी हो सकता है। बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम्स उन्होंने बताई वैद्य जी ने, और उनको बताया आप इस बच्चे को ज्यादा दवाई मत खिलाओ, ठीक हो जाएगा। टाइम के साथ साथ आपको एक प्रयोग करना है, बच्चे को ये चीजें खाने के लिए देनी है। अब क्या बताया उन्हें मैं आपको बताती हूँ, और ये भी बताती हूँ साथ में। मेरे पापा ने अपने लीवर को ठीक करने के लिए कोई भी दवाई नहीं खाई, किसी डॉक्टर के पास नहीं गए, ना ही कोई चेकअप कराया। आज मेरे पापा 72 के आसपास हो चुके हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, ना ही उनका पेट बढ़ा हुआ है, मतलब एकदम फिट एंड फाइन है, ना ही उनका वेट बढ़ा। खाना एकदम से डाइजेस्ट होता अच्छे से। आज भी वो खाना खाते, दूध पीते, घी खाते, सब कुछ खाते। कभी उनको जिंदगी में उल्टी नहीं आई और ना ही कभी उनका फैट बढ़ा। तो क्या उन वैद्य जी ने बताया था जो मेरी दादी ने मेरे पापा को दिया, और उसको खाने के बाद वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। उनका जो बढ़ा हुआ पेट था वो भी नॉर्मल साइज में आ गया और एक हेल्दी बच्चे की तरह उन्होंने अपना बचपन भी बिताया। अब बड़े भी हो गए और सारा एकदम रूटीन उन्होंने बिल्कुल अच्छे तरीके से किया। कोई भी कमजोरी, कोई भी दिक्कत उन्हें अपनी जिंदगी में नहीं आई और कोई भी दवाई नहीं खाई लीवर के लिए। तो उनको ये बताया गया था कि आपको एक बताशा लेना है। जब भी इस बच्चे को आप खाना खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, तो एक आप बताशा ले लें इस तरीके से, और इस बतासे को थोड़ा सा ऊपर से ऐसे हल्का सा तोड़ना है, यहां से थोड़ा सा इस तरीके से तोड़ देना है। अब उसके बाद इसमें कुछ चीजें और डालनी है, मैं वो आपको दिखाती हूँ। अब एक छोटा टुकड़ा अदरक का लेना है। बच्चा है तो इससे भी छोटा लेना, लेकिन बड़े हैं तो इतना टुकड़ा आप ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ा तीखा लगता है तो पहले थोड़े से ट्राई करें, बिल्कुल छोटा सा ले लें, इससे भी आधा ले लें। ये खाना खाने के बाद आपने करना, जैसे ये आधा ले लिया हमने, तो ये इस बतासे के साथ ऐसे थोड़ा डाल के रख दे। अब इसमें ये जो भूरी मिर्च होती है, एक काली मिर्च होती है, एक भूरी मिर्च होती है। आप पंसारी की दुकान से भूरी मिर्च कह के लेना तो वो आसानी से मिल जाएगी। तो एक भूरी मिर्च लेनी है। जो बड़े लोग हैं वो 2 भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप बच्चे को दे रहे हैं तो 1 ही देना है। जिनके लीवर में दिक्कत है, उल्टियां लगती है, पेट ज्यादा बढ़ रहा है, वेट कम नहीं हो रहा है, या फिर फैटी लीवर है,
खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, उन सभी लोगों के लिए रामबाण तरीका, और जिनको वेट कम करना है उनके लिए भी रामबाण तरीका है। आप खाना खाने के बाद ऐसा करो, कभी पेट नहीं फूलेगा, गैस नहीं बनेगी, और वेट भी, जो फूला हुआ पेट है वो भी आपका कम होना शुरू हो जाएगा उसी दिन से। तो ऐसे 2 भूरी मिर्च आपने लेनी है और ये भी इसके साथ ऐड कर लेनी है। इस तरीके से इसको ऐसे रख लीजिए। बस जब आपने खाना खा लिया है तो इसको मुंह में डाल लेना है और इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से चबाना है। इतना चबाना है कि ये बिल्कुल बताशा भी, ये भूरी मिर्च भी और ये अदरक भी बिल्कुल पानी बन जाए आपके मुंह में। कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए इसको चबाना है, अपनी लार को बनने देना है। धीरे धीरे जो लार बनती जाए उसको निगलते जाना है और इसको चबाते जाना है। तो बतासे में ऐसा क्या होता है कि लीवर के लिए अच्छा होता है और फैट को कम करने में ये काम करता है। देखिए, बतासे की प्रॉपर्टी गुड़ की तरह की होती है। आपने देखा होगा कि जो लीवर के पेशेंट होते हैं, लीवर में कोई दिक्कत आती है तो उनको बोला जाता है गुड़ का पानी लो इमली के साथ मिला के। तो जैसे काम गुड़ का पानी करता है वैसे ही बतासा भी करता है। लेकिन बतासा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। आजकल चीनी से बनाने लगे तो वो गलत हो जाता है। अगर बतासा आपके पास अच्छा बना हुआ अच्छी क्वालिटी का है तो वो आपके लीवर को डिटॉक्स करने में हेल्प करता है और आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करता है और गैस नहीं बनने देता अगर खाना खाने के बाद आप इसको चबाते हैं। ये मेरे पापा को मेरी दादी खिलाती थी। अब पहले बच्चे क्या होते थे कि वो बहुत ही शांत स्वभाव के होते थे, इतने ज्यादा जिद्दी नहीं होते थे, तो मेरे पापा इसको खा लिया करते थे और खाने से इतना अच्छा रिजल्ट मिला। अच्छा, एक चीज और बताती हूँ कि उन्होंने और क्या किया। उनको बताया गया था कि आंवला देना है बच्चों को, जूस भी दे सकते, खिला भी सकते हैं। तो मेरी दादी ने बहुत सारे तरीके से आंवले को भी खिलाया है मेरे पापा को। और खाना मेरे पापा शुरू से ही चबा चबा कर खाते हैं, बहुत अच्छे से चबाते हैं खाने को, मतलब ऐसे नहीं कि जल्दीबाजी में खा लिया हो। और एक चीज का और पालन किया था उन्होंने, खाना वो कभी भी गलत टाइम पे नहीं खाते। अब मान लिया कभी कभार लंच स्किप हो गया, किसी वजह से किसी काम से उन्होंने लंच नहीं खाया, तो वो ऐसा नहीं करते थे कि शाम को 5 बजे अगर घर पे आए तो एकदम से खाना खाने बैठ जाएंगे। वो फिर क्या करते थे कि नहीं, लंच का टाइम अब खत्म हो चुका है तो इसलिए अब हल्का फुल्का ही कोई फ्रूट वगैरह दे दो तो मैं सीधा रात को ही खाना खाऊंगा। एक चीज का पालन उन्होंने ये किया है, कभी भी गलत टाइम पे उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है। अगर ब्रेकफास्ट छूट गया तो छूटने दो, फिर सीधा लंच करेंगे, लंच छूट गया छूटने दो, फिर सीधा डिनर करते थे। मतलब जब टाइम खाने का होता तभी खाते हैं वो, उसके अलावा नहीं खाते हैं। ये उन्होंने पालन किया। और साथ में वो हमेशा खाना खाने के बाद वो कहते थे एक बताशा दे दो मुझे, छोटा सा अदरक दे दो, 2 काली मिर्च दे दो। अभी भी वो करते हैं। मतलब अब तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि गुड़ भी खा लेते हैं, जैसे घर में बताशा नहीं है, अदरक भी नहीं है, कई बार ऐसा होता है सीजन में अदरक नहीं भी मिलता है तो वो सौंठ का प्रयोग करते थे। गुड़ के साथ आधी चम्मच सौंठ या आधी से आधी चम्मच यानी 1/4 चम्मच सौंठ, आप अपने अकॉर्डिंग उसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं अगर स्वाद में अच्छी ना लगे तो वो ये ले लेते थे। और थोड़ी सी अजवाइन उसके साथ, जैसे अदरक का सीजन नहीं है तो वो सौंठ का पाउडर और थोड़ी सी अजवाइन बताशे के साथ मिला के इस तरीके से ले लेते थे। लेकिन मान लिया कभी ये सारी चीजें नहीं है, बताशे भी खत्म हो रहे हैं, तो वो गुड़ का प्रयोग करते थे। गुड़ भी अच्छी क्वालिटी का हो, ऐसा नहीं कि इसमें चीनी मिलाई हुई हो। मार्केट का जो गुड़ आता है सफेद रंग का वो मत लेना, उसमें चीनी होती है। अब देखिए पहले टाइम पे क्या होता था कि बताशे अच्छी क्वालिटी का आते थे। कहने का मीनिंग है बताशे चीनी से नहीं बनते थे। पहले समय में मेरी दादी बताती है कि बताशे चीनी से नहीं बनते थे, बताशे बनते हैं देसी खांड से और अलग प्रोसेस से तैयार किए जाते हैं। बताशे नुकसान नहीं करते, ये प्राकृतिक रूप से गर्म होते थे। और जिन बच्चों को सर्दी जुकाम या बड़ों को भी सर्दी जुकाम हो गया तो उनको भी बताशे खाने के लिए बोला जाता था कि खाने के बाद बताशा खा लो, ये सर्दी जुकाम कफ जो बढ़ जाता है उसको कम करेंगे। लेकिन आजकल आपने देखा है कि सारी चीजें खराब बनने लगी है। आजकल चीनी से भी बतासे बन जाते हैं। अब वो लोग जिनको डायबिटीज है, शुगर के पेशेंट है, वो कहेंगे कि भाई चीनी से बन रहे हैं, बतासे कैसे खा ले, अच्छी क्वालिटी के नहीं मिल रहे हैं, तो वो क्या करें। अब मैं उनको एक तरीका बता देती हूँ। आप क्या करना, जैसे अदरक लेना, 2 काली मिर्च लेना और उसके साथ आप 2 से 3 किशमिश ले सकते हैं। किशमिश का आप प्रयोग कर सकते हैं जो शुगर के पेशेंट हैं, जो मीठा नहीं खाना चाहते या जिनको अच्छी क्वालिटी के बतासे नहीं मिल पा रहे हैं। या फिर आप धागे वाली मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं। वैसी मिश्री नहीं लेना जो टुकड़ों में आती है, जो चीनी की तरह की, चीनी से मोटी दिखाई देती है, वो मिश्री मत लेना, वो भी शायद चीनी से ही बनती है। आप धागे वाली मिश्री भी ले सकते हैं। और मिश्री की सिर्फ एक छोटी डली, आपकी उंगली दिख रही है, इसकी आधी, इतनी सी जितनी मैं आपको दिखा रही हूँ, बस इतनी ही मिश्री लेनी है। खाना खाने के बाद इसको चबाते रहना जब तक कि लिक्विड की फॉर्म में ना आ जाए, आपका मुंह जलने ना लगे। तब आप देखो ना तो गैस बनेगी ना ब्लोटिंग होगा। अगर फैटी लीवर है वो आपका धीरे धीरे करके ठीक होना शुरू हो जाएगा।
कोई भी दिक्कत है, डायबिटीज वाले लोग भी इस प्रयोग को जरूर करें। और जिनका जरूरत से ज्यादा पेट निकला हुआ है, फैट कम नहीं हो रहा क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म हो चुका है स्लो, बहुत स्लो हो गया है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। जब आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा तब आप कुछ भी खाओ, कुछ भी खाओ, हर चीज डाइजेस्ट होगी, कभी फैट नहीं बढ़ेगा। वो मेटाबॉलिज्म फास्ट करने का तरीका क्या है? ये एक बताशे में अदरक का टुकड़ा और ये 2 भूरी मिर्च, काली मिर्च नहीं, 2 भूरी मिर्च, या फिर 2 से 3 किशमिश ले लेना या मिश्री का टुकड़ा, उसके अंदर ये अदरक का टुकड़ा, 2 भूरी मिर्च डाल के चबा चबा के खाना है। और इसके साथ एक नियम का और आपने प्रयोग करना है, खाना हमेशा चबा चबा के खाना है, कम से कम 10 से 15 मिनट अपने खाने को आपने देना ही देना है। जब एक बाइट आप अपने मुंह के अंदर रखते हैं, जब तक वो लिक्विड ना हो जाए तब तक उसको निगलना नहीं है। दूसरी चीज, कभी भी 100% पेट नहीं भरना है। जब आपको फीलिंग आने लगे, आपका ब्रेन या आपका पेट आपको बताने लगे कि भाई पेट भर गया, तभी खाना आपने रोक देना है और एकदम से अपनी प्लेट लेके उठ जाना है। अगर आप प्लेट लेके बैठे रहते हो, दूसरों को देखते रहते हो कि अभी खाना चल रहा है, तो फिर से आप कुछ ना कुछ उठा ही लेते हो और खाने लगते हो। तो ऐसा कभी मत करें। जब आपको लगे कि पेट भर गया है तो अपना खाना खत्म करो, अपनी प्लेट उठा के साइड पे रख दो और आप कुल्ला करके एकदम फ्रेश हो जाओ, यानी आपका खाना खत्म हो चुका है। ये आप तरीके अगर यूज करते हैं और खाना खाने के बाद ये चबा चबा कर खाते हैं, फिर देखो कितनी तेजी से आपका पेट कम होता है और जिंदगी में कभी गैस नहीं बनेगी, ये गारंटी की चीज है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।